अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये 7 नियम बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। पहला नियम बोर्ड पे देख सकते हैं, स्टडी फ्रेजेस नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। मतलब कि एक एक शब्द को ना सीखे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सीखिए। एग्जाम्पल, गिव का मतलब होता है देना, गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना, कोई चीज़ को छोड़ देना। तो इसी तरीके से जब आप YouTube पर लिखेंगे फ्रेजेस या अपने क्रोम पर लिखेंगे फ्रेज, तो आपको फ्रेज का लिस्ट मिल जाएगा। रूटीन लाइफ में हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस सीखिए, उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड इंडिविजुअल वर्ड्स, एक एक शब्दों को भूल जाता है बट फ्रेजेस को याद रखता है। दूसरा नियम है, डोंट स्टडी ग्रामर, स्टॉप स्टडिंग ग्रामर। मतलब कि ग्रामर सीखना आपको बंद करना है। इसका मतलब ये नहीं ग्रामर नहीं सीखना है। हमारा फंक्शनिंग ऐसा होता है कि हम नेचुरली ग्रामर सीखते हैं। जैसे हिंदी, गुजराती जब हमने बोलनी सीखी तो हमने ग्रामर नहीं सीखा, बट उस एटमॉस्फेयर में जब रहे, उस एटमॉस्फेयर की चीज़ों को अडॉप्ट किया तो ग्रामर हम सबकॉन्शियसली सीख गए। तो इंग्लिश के ऐसे मटेरियल को यूज़ कीजिए, डायरेक्ट इंग्लिश की ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि जिसमें ग्रामर पर ध्यान ना दे बट डायरेक्टली आप इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। कोई टॉपिक पे ध्यान दीजिए जो इंग्लिश में हो, कोई मूवीज़ इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कीजिए, इंग्लिश में लोगों से बात कीजिए, इंग्लिश के वीडियोस देखिए। आप सबकॉन्शियसली इंग्लिश सीखेंगे और ग्रामर भी सबकॉन्शियसली सीखेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अदरवाइज ग्रामर आप हमेशा माइंड में सोचते रहेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, वो है पहले सुनना। जब हम छोटे थे तो होता क्या था कि हम सुनते थे, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज में बोलने वाले परिवार में हमारा जन्म हुआ है, पहले हमने सुनना स्टार्ट किया और हम इस तरीके से बने हुए कि हम उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले काफ़ी समय तक आपको इंग्लिश को सुनना होगा। तो आप यूट्यूब से और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो लिसनिंग के ऑडियोस आपको देते हैं, आप वो सबके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका लिसनिंग इम्प्रूव होगा। उसके बाद है स्लो डीप लर्निंग इज़ बेस्ट। इंग्लिश में आप फटाफट चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं रख पाएगा, आप भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप 100 चीज़ों की जगह दिन में 2 या 5 चीज़ों को सीखिए, बट उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डीपली, रिपीटेटिव सीखिए, आराम से सीखिए। और ऐसी चीज़ें सीखिए स्टार्टिंग में जो आपके लिए ईजी हो, कंफर्टेबल हो, आप उसको समझ सकते हो। जब इस तरीके से आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी से इंग्लिश को सीख पाएंगे। ग्रेजुअली आपका जो लर्निंग का जो लेवल है वो इम्प्रूव होता जाएगा, तो जो स्लो है वो फास्ट हो जाएगा और आप इजी चीज़ों की जगह टफ चीज़ें भी सीख पाएंगे। उसके बाद है यूज़ शॉर्ट स्टोरीज़। जब हम छोटे थे तो हमारी बुक्स में स्टोरीज़ होती थी जो शॉर्ट होती थी, सिंपल होती थी, फ़नी होती थी, इंटरेक्टिव होती थी। तो हमें क्या करना है, क्रोम से और गूगल से और यूट्यूब से छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ को ढूंढना है जो छोटे बच्चों के लिए होती है, किड्स के लिए होती है, और हमें उसे प्रैक्टिस करना है। उसमें आने वाले छोटे वर्ड्स, तो छोटे सेंटेंसेस, तो ग्रामर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नेचुरली जब हम सीखेंगे और हम उसे नेचुरली बोलना भी स्टार्ट कर देंगे, वो हमारी वोकैबुलरी बन जाएगी, वो हमारी लैंग्वेज में यूज़ होने लग जाएगी। तो हम इस तरीके शॉर्ट स्टोरीज़ को यूज़ करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ओनली यूज़ रियल इंग्लिश लेसन्स एंड मटीरियल। नंबर 6, होता क्या है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल होता है, जो लेसन्स होते हैं, वो रियल नहीं होते। मतलब क्या कि वो लेसन्स प्रैक्टिकली जिस तरीके से इंग्लिश यूज़ होती है कन्वर्सेशन में वैसे नहीं होते हैं। तो होता ऐसा है कि हम उन लेसन्स को जब सीखते हैं तो हम रियल इंग्लिश नहीं सीखते हैं और रियल में हमें बोलने में तकलीफ होती है। इवन इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो हमें पहले तो ऐसे मटेरियल्स, तो ऐसे लेसन्स ढूंढने होंगे जो रियल हो। तो रियल लाइफ कन्वर्सेशंस को आप हर जगह से ढूंढ सकते हैं। आप देखिए कि सुबह शाम दिन रात हम किस तरह की कन्वर्सेशन करते हैं, उस तरह के लेसन्स और मटेरियल को कलेक्ट कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट जो है, लिसन एंड आंसर, नॉट लिसन एंड रिपीट। आप कोई ऐसे पर्सन को अपने साथ पार्टनर बना सकते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो वो आपसे कोई स्टेटमेंट बोलेंगे, कोई इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे और उसी को वो क्वेश्चन करके पूछेंगे, आपको आंसर करना है, ना कि उनके पीछे रिपीट करना है। तो ये प्रैक्टिस से होगा ऐसे कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं
कि आप यूट्यूब से जो इंग्लिश आपको समझ आती हो उस लेवल के इंग्लिश के वीडियोस स्टार्ट कीजिए। वीडियो में वो लोग जो बोल रहे हैं उसे सुनिए, स्टॉप कीजिए और अपने आप से ही क्वेश्चंस बनाइए और अपने आप से ही आंसर्स कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, और लिसनिंग के साथ साथ आंसर्स करने की आपकी जो प्रैक्टिस है ये आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट करेगी। दोस्तों, अगर इंग्लिश बोलने के ये सीक्रेट्स आपको काम आते हैं तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। फ्यूचर में इंग्लिश को लेकर काफ़ी सारे और भी वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं जो इंग्लिश में राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और दूसरी सारी स्किल्स जो भी इंग्लिश में रिक्वायर्ड है उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ सिखाने वाली है। सो थैंक यू।